मित्रों, मुझे आप बताइए, आप सभी लोग चाहते थे या नहीं चाहते थे कि जहां श्री राम का जन्म हुआ वो अयोध्या में भव्य मंदिर फिर से एक बार बन जाए? चाहते थे या नहीं चाहते थे भाई? चाहते थे या नहीं चाहते थे? ऊपर बोलो भाई। माताओं, भाइयों, बहनों, बाबर ने तोड़ा तब से लेकर आज तक लाखों लाखों लोगों ने ये हमारे तीर्थ क्षेत्र के लिए, श्रद्धा के केंद्र के लिए अपनी जान आहूत की। और ये कांग्रेस पार्टी 75 साल होने आए, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने नहीं देती थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की नींव डालने का काम कर दिया। और मित्रों, ये युवा जो नारे लगा रहे ना, मैं उनको कहता हूं कि 1 जनवरी 2024 की टिकट अयोध्या की करा लो, वहां गगनचुंबी मंदिर में राम लल्ला विराजमान होंगे। मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में डरकर हमारे आस्था केंद्रों का सम्मान नहीं करती। मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया, औरंगजेब ने तोड़े हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर को फिर से बनाने का काम किया, उज्जैन के अंदर भगवान महाकाल का महाकाल लोक बनाने का काम किया, बद्री धाम, केदार धाम, गुजरात के अंदर सोमनाथ, अंबाजी, पावागढ़, इस सारे आस्था केंद्रों को फिर से एक बार ऊर्जावान बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये देश 75 साल से राह देखता था। मित्रों, मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, आप चाहते थे या नहीं चाहते थे कि इस देश से धारा 370 उखाड़ कर फेंक दी जाए? धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जवाहरलाल नेहरू की ये भूल को कांग्रेस पार्टी 70 साल तक बच्चे की तरह गोदी में सहलाती रही, नहीं हटाते थे। उनको डर लगता था कि धारा 370 हटाएंगे तो हमारी वोट बैंक की क्या होगा। अरे राहुल बाबा, हम वोट बैंक से डरने वालों में से नहीं हैं। आप लोगों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया। आज भारत माता का मुकुटमणि हमारा कश्मीर आज हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। पार्लियामेंट के अंदर जब मैं बिल लेकर गया, ये सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इकट्ठा हो गए। फारूक साहब, महबूबा की पार्टी, सब लोग, और कहने लगे धारा 370 को हाथ लगाया तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा, सुन लो, धारा 370 हटा भी दी, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई किसी की, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस कर आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और हमारे जवानों के जब सर काट कर ले जाते थे, ये मौनी बाबा मनमोहन सिंह उफ नहीं करते थे। 2014 में
आपने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान ने फिर से उरी और पुलवामा में हमला करने की हिमाकत कर दी। मगर उसको ध्यान में नहीं रहा भाई कि इस बार सरकार बदल गई है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा बुलाकर हमारे सेना के जवान वापस आ गए। और एक घटना होने के साथ ही मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर कुछ कहे बगैर एक संदेश भेज दिया कि इस देश की सीमा और इस देश की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देकर सेना के जवानों के परिवारों का सम्मान करने का काम किया। सेना के जवान के परिवार, रिटायर्ड जवान 1 रैंक 1 पेंशन की मांग 70 साल से कर रहे थे, मगर कोई देता नहीं था। 2014 में मोदी जी आए, 1 रैंक 1 पेंशन देकर 41,000 करोड़ रुपया सेना के जवानों के परिवार के बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है। राहुल बाबा यहां आएंगे नहीं, वो कहीं यात्रा कर रहे हैं, मगर कांग्रेस वाले आए तो जरूर पूछना कि भैया ये 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं देते थे आप? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? जरा जोर। और मैं आज कहकर जाता हूं, एक 5 साल और भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, पंजाब और हिमाचल से ड्रग के कारोबार को हम समाप्त कर देंगे, मित्रों, समाप्त कर देंगे। ये नशे का कारोबार जिस तरह से चलता है, पंजाब की सीमाओं से, जम्मू कश्मीर की सीमाओं से पाकिस्तान नशा भेजता है और हमारे युवाओं की नई नस्ल को खोखला करने का काम करता है। मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में गृह विभाग के लिए एक लक्ष्य तय किया है, ड्रग फ्री भारत, नशा मुक्त भारत बनाना। और मैं आज आपको कहकर जाता हूं, नशा मुक्त हिमाचल, नशा मुक्त पंजाब हम बना कर रहे हैं।